जय हिंद मेरे प्यारे भाई। पुनः एक बार फिर अनूप क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो चलिए हम जो क्वेश्चन हम कल दिए थे होमवर्क के रूप में उसको करते हैं। देखो मेरे भाई, बहुत सारे मेरे भाई हैं जो क्वेश्चनों को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में नहीं उसका आंसर लिख रहे हैं। अरे यार, हम तो क्वेश्चन डेली बताते हैं, डेली 3 क्वेश्चन ऐसे देते हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए होते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप क्यों नहीं सॉल्व करते हैं? क्या वजह है? नहीं आता है उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मुझे नहीं आता, हम बताएंगे। अब देखिए, आप चुपचाप देख करके छोड़ देते या नहीं देखते हैं, ये आपकी गलती है। हम ऐसे क्वेश्चनों को ढूंढ कर लाते हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम डेली बताते हैं। आज भी 3 क्वेश्चन देंगे, आप उनको हल करके कमेंट बॉक्स में लिखिए। एक चीज और हो चुका है कि आप कोई भी चीज हमें भेजना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन हो, कोई पेपर हो, डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो कम्युनिटी बॉक्स में आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ये आपके लिए और आसानी हो गया है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला हम देख रहे हैं। जो मेरे भाई इस क्वेश्चन को किए होंगे अपना आंसर मिलाएंगे, और जो भी विधियों से किए होंगे मैं वह नहीं जानता। विधियां वो होनी चाहिए जो कम समय में हो। और देखिए, इसको समझिए, ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्न में से किसका मान शांत दशमलव में प्राप्त होगा? शांत और अशांत। शांत मतलब होगा कि कुछ दूर जाकर के कट जाए, और शांत मतलब कुछ कटबे ना करे, 2.333 ऐसे आए। कैसे हम लोग पता करेंगे? एक ही चीज याद रखिएगा, अगर किसी भिन्न के हर में या हर क्या होगा बाबू, 2 के पावर n या 5 के पावर n उसके हर में या उनका हर का रूप इस प्रकार हो तो वो शांत दशमलव होगा। इनमें से कोई एक हो तो भी होगा। अगर दोनों में से हो एक अदर कोई संख्या हो तो शांत दशमलव नहीं हो सकता। इसको यही पे याद करना। शांत दशमलव के लिए ना मेरे दोस्त 2 के पावर n 5 के पावर n दोनों साथ में हो तो भी ठीक है, दोनों में से कौन एगो हो तो भी ठीक है। अगर दोनों हो और उसके साथ कोई दूसरी संख्या हो, या एक हो उसके साथ कोई दूसरी संख्या हो, तो शांत दशमलव नहीं होगा, अशांत होगा। देखिए, इसको कटाइए, 3 एकम में 3 और 3 दूनी के 6, ठीक। इसको कटाइए, 12 3 36, 1/3। इसको कटाइए, 1/9 के 36। इसको बटाइए 1 में 6, ठीक। अब देखिए, अब इसको हम तोड़ेंगे तो बताओ, 12 को लिखोगे इसमें 2 छके 12, 2 3 6, 3 एकम में 3, तो 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 1 लिखेंगे बाबू। इसको लिखेंगे तो 3 के पावर 1 लिख दीजिए, इसको लिखेंगे तो 2 के पावर 2 लिख देंगे, और इसको लिखेंगे तो 2 के पावर 1 गुणे 3 के पावर 1 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या हम बोले, शांत बताना है। शांत में हम बताना है कि 2 के पावर n 5 के पावर n दोनों में से कोई एक हो, दूसरी ना हो। चाहे दोनों में से कौन एक हो तो भी शांत होगा, दोनों हो तो भी शांत होगा। अब देखिए, 2 के पावर 3 आ गया है, 3 आ गया, ये ना शांत नहीं होगा, अशांत है। ये देखिए 2 5 तो है, ये नहीं है, ये भी क्या है, अशांत है। ये देखिए, वो 2 के पावर 2 है, अब 5 के पावर कुछ नहीं है ना, तो 5 के पावर कुछ नहीं, तो 5 के पावर 0 नहीं लिख सकते हो। तो बताइए, यह हर इस रूप में आ गया कि नहीं? तो यही शांत होगा। तीसरा ये वाला शांत दशमलव होगा। इसको आप देखेंगे तो देखिए 3 आ गया, इसमें 2 के साथ 3 आ गया। अगर 2 के 5 आता तो होता, और अदर ना होता। देखिए 2 के साथ 3 आ गया, तो यह शांत होगा। अगर देखिए ऐसे करेंगे तो अगर समझ जाते हैं तो आसानी होगी, अगर नहीं समझते हैं मेरे दोस्त तो काटाना पड़ेगा। काटन देखे न चौक छते ऐसे काटा करके भाग देंगे तो आएगा, उस लेट होगा। समझ पाए हैं? तो अगला क्वेश्चन देखिए जो होमवर्क का ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, ऐसे सवाल ना हम कल ही बताए थे और एक होमवर्क में भी दे दिए, और ये क्वेश्चन पूछे भी गए परीक्षाओं में। ये दोस्त, ये ऐसे क्वेश्चन ना ये होते हैं जो छोड़ देते हैं बच्चे। अब देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। इसमें ना 3 कंडीशन होती है, हम डेली बताते हैं, फिर हम आज बता दे रहे हैं। देखिए, जो मेरे भाई ना अगर पहले से नहीं पढ़े होंगे उनको दिक्कत होगी। अब देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करना हम डेली बताते हैं। देखिए, एक इससे तुलना करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इससे तुलना करते हैं, 3 कंडीशन आती है।
कितने कंडीशन, 3 कंडीशन आती है इसमें। अब देखिए पहला ये होगा कि यदि A1 अपान में A2 और नॉट इक्वल टू B1 अपान में B2 तो प्रतिच्छेदी रेखा, अरे कल ही बताए हैं प्रतिच्छेदी रेखा आ कितना हल, तो एक से यानी केवल एक हल, केवल एक हल, इसको अद्वितीय भी कहते हैं, अद्वितीय हल। दूसरा देखिए कंडीशन, यदि A1 अपान में A2 इक्वल टू B1 अपान में B2 और नॉट इक्वल टू C1 अपान में C2 तो यह समांतर रेखा होगी और यह हल की संख्या तो कोई हल नहीं। ठीक, अब देखिए तीसरा, यदि A1 अपान में A2 इक्वल टू B1 अपान में B2 इक्वल टू C1 अपान में C2। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है अगर ये चीजें याद है तो। अब ये होगा संपाती रेखा और इसमें हलों की संख्या तो अनंत हल होगी। ठीक, देख लीजिए। अब इसको हम करते हैं, देखिए इसको लिखिए वैसे ही 4x माइनस 6y अब प्लस हो जाएगा ना 36 बराबर 0, इस अनुसार हो गया। x माइनस 3/2y अब प्लस 9 बराबर 0। अब हल कीजिए इसको, देखिए 4 में कितना हो जाएगा वो 1, ऐसे लिख दीजिए A1 अपान में A2 तो 4/1 बराबर माइनस 6 में माइनस 3/2। ठीक है, इतना पहले कीजिए और एक कर लेते हैं 36/9 चिन्ह सही। ठीक, अब देख लीजिए क्या बराबर है, तो 4 हो गया बराबर, ये ऊपर चला जाएगा ना तो 2, अरे 3 दूनी के 6, इससे ये कैंसिल, 2 दूनी के 4, ये तो ठीक है 4 हो गया। देखिए ऊपर चला जाएगा माइनस माइनस कैंसिल 4, आइए 9 चौके 36। अब देख लीजिए कौन सा नियम पालन हो रहा है, तीनों बराबर हो रहा है। A1 अपान में A2 इक्वल टू B1 अपान में B2 इक्वल टू C1 अपान में C2। देख लीजिए कौन सा नियम है, तीसरा कंडीशन है। ये कौन सी रेखा पूछेगा तो समपाती, लेकिन कह रहा है कि ये हलों की संख्या कितनी होगी, तो कितना होगा अनंत हल, कितना होगा अनंत। अरे मेरे भाई आप लोग क्यों कमेंट बॉक्स में नहीं लिखते हैं यार, अच्छा नहीं लगता है। इन क्वेश्चनों का आप जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, नहीं आता है उसको भी तो लिख दीजिए, हम तो बताते ही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो होमवर्क के रूप में दिए हैं अभी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए आप किए होंगे, हो सकता है अलग वीडियो से किए होंगे, हम देखिए कैसे बताने को। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 20% कम में खरीदा होता तो 5 रुपये कम में बेचता तो 25% का लाभ होता। तो कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य, तो पहले मान लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य 100 था बाबू, अब 25% का लाभ पर 20% का लाभ पर का हुआ बेच दिया तो 120 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 20% कम में खरीदा होगा, पहले 100 था और 20% कम में यानी 80 में खरीदा होता तो इस वस्तु को बेचता तो 25% लाभ, तो 80 का 25% निकाल दीजिए 125/100, तो 20-25, अरे 25-5 125, 25 चौके 100, 4 दूनी के 8, 20-5 कितना हो जाएगा 100, यानी अब कितना है 100 हो गया। अब कह रहा है ना तो 5 पे कम में बेचता। अब देखिए ये कि 5 पे कम में बेचता तो है कितना कम है बाबू 20, तो देखिए 20 बराबर कितना कम है 20, इतना ही ना कम है, अरे ये वाला इससे कितना कम है 20 बराबर 5, तो 1 बराबर 5/20, 1 बराबर 5/20। तो कह रहा है क्रय मूल्य कितना माने 100, तो इसमें 100 से क्या कर दीजिए गुणा, अब कर दे 20-5 100 होता है और 5-5 25, तो क रुपया हो गया वस्तु का क्रय मूल्य कितना रुपया हो जाएगा 25 रुपया। देखिए ऑप्शन नंबर सी, जिन मेरे भाई का 25 आंसर आया होगा उनका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस साधारण ब्याज की दर से 400 रुपया का धन 4 वर्ष में 480 रुपया हो जाएगा। अब ये बताइए, ये बाबू ना ये मूलधन है, P बराबर कितना हो जाएगा बाबू 400 दे दिया है मेरे दोस्त, कितना दे दिया 400 रुपया। अब कह रहा है कि ये हो जाएगा, अर्थात A का मान दिया है कितना 480 रुपया हो जाएगा। ठीक, अब T का मान कितना दिया है 4 वर्ष। अब देखिएगा, अब हमें निकालना है ना कि वह ब्याज की दर बताइए, R का मान बताइए। हम कहां से निकालेंगे, तो SI बराबर जानते हैं P
आर टी बटा में कितना होगा 100 हो जाएगा। यहाँ साधारण ब्याज कैसे आप निकालेंगे, ये मिश्रधन में से मूलधन को घटा दिया जाता है बाबू, तो साधारण ब्याज मिलता है। आपको पहले बता दिया गया है कि ए बराबर पी प्लस एस आई होता है, ये सूत्र होता है। यहां से आप एस आई का मान निकाल लेंगे तो घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 80 रुपया, बराबर पी का मान 480 नहीं, पी का मान 400 और आर और टी का मान है आपका 4 वर्ष बटा में 100। कटाइए, 1 2 से कैंसिल, 4 दूनी के 8 और 4 पाँचे 20, आर बराबर कितना होगा 5%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। कोरा 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर लेंगी। जब मिलेंगी तो कितने समय में एक दूसरे को क्या करेंगी, पार कर लेंगी, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए मेरे दोस्त, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। देखिए अब ये सवाल बिल्कुल आसान है, देखिए हम कैसे करेंगे। देखो 126 से 114 मीटर ना, तो पहले ट्रेन की लंबाई नहीं, दोनों ट्रेनों की लंबाइयां हम जोड़ देते हैं। ट्रेन की लंबाई दोनों ट्रेनों की लंबाई जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 126 प्लस कितना हो जाएगा 114, तब कितना होगा 6 4 10 के 0 हाथ में लाल 1 और 2 1 3 1 4 और 1 1 कितना हो जाएगा 2, 240 किलोमीटर। 6 4 10 ठीक है, और 2 1 3 1 4 240 किलोमीटर हो गया उस ट्रेन की लंबाई। अब विपरीत दिशा में तो सापेक्ष चाल निकाल लीजिए, सापेक्ष चाल। ये देखो जब विपरीत दिशाओं में चलेंगी ना, एक इधर से आएंगी एक इधर से, ट्रेन दोनों एक ही दिशा में चलेगी। देखिए ये कहीं नहीं है, ये विपरीत दिशा है, ये आमने सामने, ये विपरीत दिशा, एक ही दिशा ऐसे होगा चाहे ऐसे होगा। तो जब विपरीत दिशाओं से जब ट्रेन चलती है ना, तो चालों को जोड़ते हैं। तो अब चालों को जोड़ लीजिए बाबू, इधर से इधर आ रही है ना, तो 30 किलोमीटर 30 प्लस कितना हो जाएगा 42, जोड़ दीजिए तो 2 हो जाएगा और 4 3 कितना 7, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा होगा, किलोमीटर प्रति घंटा। आइए बाबू मीटर है ना, तो इसको मीटर में लिखेंगे, ये मीटर में। अब चलिए हल कर दिए, तो समय बराबर क्या होगा 4, चाल कितना है बाबू ये 72 गुणे 5 बटा में 18 हो जाएगा। अरे बताइए ना होगा कि नहीं, क्योंकि दूरी बराबर, अरे समय बराबर दूरी बटा में चाल होगा। दूरी कितना है बाबू 240 और नीचे चाल होता है ना, तो 72 गुणे, इसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज ना करेंगे तो 5 बटा 18 से गुणा करना पड़ेगा। अब कर दीजिए, तो देखिए कटाइए, 6 एकम में 6, 6 दूनी के 12, 6 3 18, ठीक है, 3 चौके 12 हो गया, 4 6 के 24, और इसको कटा दीजिए, 5 एकम में 5, 5 दूनी के 10, कितना सेकेंड 12 सेकेंड। 12 सेकेंड बाद वो ट्रेन क्या कर देगी, एक दूसरे को पार कर लेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्त तीसरा नंबर देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि तथा हर में 20% की कमी करने पर प्राप्त भिन्न 5/8 है, तो कह रहा है मूल भिन्न क्या है। देखिए वो इस क्वेश्चन को बहुत तेजी में हल करने के लिए हम एक चीज बताएंगे, उस चीज को आपको याद ही करना पड़ेगा, बस ध्यान दीजिएगा। एक बात और मैं आपको बता दूं कि देखिए मेरे दोस्त, मैं 3 क्वेश्चन लास्ट में होमवर्क के रूप में दूंगा, और आप लोगों से हम यही चाहूंगा कि आप उन क्वेश्चनों को हल करके आप कमेंट में उसका आंसर लिखिए, आप लिख दीजिए, जो भी आपका आंसर होगा आप उसमें लिखिए। फिर मैं अगला जब वीडियो बनाऊंगा तो मैं उन क्वेश्चनों को तुरंत पहले ही नंबर पर रखूंगा, उन तीनों क्वेश्चनों को।
आप भूलिएगा मत। चलिए फिर ये देखिए, हम बता रहे हैं इस क्वेश्चन को, देखो कितना हम आराम से करेंगे। देखिए बाबू, कह रहा है ना कि पहले इसको लिख लो, हाई हाई जौन भी ना दिया है ना, इसको लिख लो, 5/8 लिख लिए बस। देखिए अब हई कर अंश में 25% वृद्धि ना, तो तू बाबू जबरदस्ती ना यार, तू हर में 25% की वृद्धि कर दो। देखो उल्टा काम करो, क्योंकि जल्दीबाजी में करना है ना, जल्दी हम सिखा रहे हैं करने के लिए। देखिए ऐसे सवाल, जब ऐसे सवाल आएंगे तो वो 5/8 तो रहने दीजिएगा। आज जो हई अंश कह रहा है ना, तो आप हर में वृद्धि कर दीजिए। 25% अंश में कह रहा है तो हर में 25%, आप 20% कम ही हर में कह रहा है तो अंश में कर दीजिए, तो 80 हो जाएगा ना, बस हल हो गया। बस कटा दीजिए। देखिए वो भाई 10 बार में कैंसिल हो जाएगा। इसको कटा दीजिए, 5 दूनी के 10, 5 पचे 25, 5 दूनी के 10, 5 पचे 25, कितना हो जाएगा मेरा दोस्त? 2/5। देख लीजिए कौन सा आंसर होगा, ए नंबर। फिर एक बार देखिए क्या काम करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जब आपको दिखाई दे तो तुरंत इसको लिख लीजिएगा। विधियां तो कई है, कई प्रकार की विधियां आप कीजिए, लेट होगा। देखिए इसको 5/8 लिख देंगे, जो 25% अंश में कह रहा था हर में, हर वाला कहेगा तो अंश में, बस गुणा कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है, 3 रुपया में 5 की दर से उन्हें बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए वो इसकी भी विधियां कई है, लेकिन हमें वही विधि अपनाना है जो बिल्कुल कम समय में हो जाए, क्योंकि हमें परीक्षा को पास करना है। तो कम समय में करेंगे तभी परीक्षा को आप पास कर सकते हैं। देखिए एक तरफ हम रुपया लिख देंगे बाबू, एक तरफ दर, देखो समझ में आ जाएगा बिल्कुल, थोड़ा सा आप प्रयास कीजिए। देखिए रुपया दर, देखिए हम सिखा दे रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आप करेंगे। 1 रुपया 1 रख दिए यहाँ, और दर 2 की दर से खरीदता है। उसके बाद ये 3 रुपया की दर, 3 रुपया की 3 रुपया में 5 की दर से क्या करता है बाबू, बेच देता है। बस इतना कर लीजिए। अब क्या करना है, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, 5 एकम में 5, और इसका गुणा इसमें कर दीजिए, 3 दूनी के 6। ये बाबू ये बताओ, 5 रुपये का सामान है और 6 रुपये में बेच दिए हो, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है ना, तो लाभ प्रतिशत बराबर को रुपया का लाभ, 5 में खरीदनी, 6 में बेच देनी, 1 रुपया का लाभ, और नीचे क्रय मूल्य ना 5 गुणे 100 कर दीजिए, 5 दूनी के 10, कितना होगा 20%। इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ये वाला बी हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5वां कैसे कर रहे हैं, कह रहे a प्लस बी किसी काम को 20 दिन में, b प्लस सी उसी काम को 24 दिन में, तथा a प्लस सी उसे 30 दिनों में समाप्त करते हैं। तो कह रहा तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए हम इसको किस प्रकार इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, सीखने का प्रयास कीजिए। कह रहा a प्लस बी यह कितने दिन में करता है, 20 दिन में। अब b प्लस सी बाबू कितने दिन में करता है, तो 24 दिन में। अब उसके बाद a प्लस सी कितने दिन में करता है, तो 30 दिन में। ठीक, अब इन तीनों का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा 120। ठीक, कुल काम कितना है 120 है। कटाइए, 2 छके 12 है, 24 में 5 बार में कट जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब ये तीनों मिल करके हम देख रहे हैं, यानी a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, यह मिल करके कितने दिन में, 6 5 11, 11 4 15 दिन में करेंगे। तो इसमें ये बताइए, अब 2a हो जाएगा, 2a प्लस 2b और प्लस 2c बराबर क्या हो जाएगा, 15। अब 2 कामा लीजिए तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 15। तो इसका क्षमता निकाल लीजिए तीनों का, तो कितना हो जाएगा, 15/2। तो ये तीनों मिल करके इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 120 में इसी से ना भाग दे देंगे 15/2 से ऊपर, तो 15 15 बटे 120, 15 बटे 120 हो जाएगा, 8 दूनी के 16,
यानी तीनों मिलकर वह काम कितने दिन में पूरा कर देंगे? 16 दिन में पूरा कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है कि 13, 45, 18, 60 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दिया जाए कि नई संख्या समानुपात हो जाए। देखिए फिर मैं आपको बता दूं कि लास्ट में हम 3 क्वेश्चन देंगे जिसको आपको हल करके उस कमेंट बॉक्स में लिखना है, उसका आंसर उसी में देना है। चलिए अब ऐसे सवाल को किस प्रकार करेंगे, ऐसे लिख लीजिए 13, 45, उसके बाद 18 और 60। देखिए बाहर का बाहर एक बार गुणा कीजिए, 13 छक्के 78, 780 माइनस घटा दीजिए। 45 में 18 का गुणा कीजिए, 45 में 18 कैसे कहीं गुणा, 18 पचे 90 के 0 हाथ में लगा 9, 18 चौके 18 चौक 72, 72 अब 72 9 को क्या कर दीजिए बाबू, जोड़ दीजिए, 9 2 11 7 1 8, 810 यहाँ पे लिख देंगे 810 बटा में। अब बाहर का बाहर जोड़ दीजिए तो 60 10 70 73 माइनस इसको जोड़कर घटा दीजिए तो 8 5 13 के 3 हाथ में लगल 1 और 4 1 5 1 6। अब कर दीजिए घटाइए, इसमें से नहीं घटाइए, इसमें से घटा दीजिए 0, 11 में से 8 गया, 11 में से 8 गया 8 3 11, 30 हो जाएगा बाबू, माइनस 30 हो जाएगा। अब बटा में इसको घटा दीजिए 0 ये कितना हो जाएगा 10। ठीक, तो 0 से 0 का कैंसिल यानी -3 का होगा -3। और माइनस नहीं दिया है ना, कोई दिक्कत ना, ऑप्शन में देख लीजिए 3 जोड़ देंगे ना तो यह संख्याएं समानुपात में हो जाएंगी। इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही कीजिएगा। हमारे -3 है तो ऑप्शन में -3 नहीं दिया जाएगा, जोड़ने की बात हो रही है, आप माइनस को हटा दीजिए, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का सूत्र याद करना पड़ेगा, h बराबर होता है √3/2 गुणे भुजा होता है। तो ये बताइए ऊंचाइया दे दिया है √6 बराबर √3/2 गुणे का होता है भुजा। ठीक, और बताइए रूट है ना, तो ये दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा 6 हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा तो 3 और बटा में कितना हो जाएगा 4 गुणे ए स्क्वायर। देख लीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, इसका करेंगे तो रूट हटेगा ही, लेकिन ये 4 हो जाएगा गुणे ए स्क्वायर। अब देखिए तो इसको कटा, देखिए 3 एक में 3, 3 दूनी के 6, तो 4 दूनी के 8, ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 8, तो ए बराबर √8। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं। तो ए का मान निकालेंगे तो 2√2 हो जाएगा। अब क्या पूछा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर भुजा स्क्वायर, यही क्या होता है सूत्र होता है। अब का काम करो कि रख दो √3/4 इंटू ए, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे बाबू तो ये कितना हो जाएगा 4, आइए तो हट जाएगा ना, तो 2 ये ना होगा, बताइए। तो इससे ये कैंसिल, तो कितना होगा 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा सही है, 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए मेंसुरेशन को क्वेश्चनों को हल करना है ना, तो आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। अगर फार्मूला याद है तो आप बहुत कम समय में इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 का कह रहा है एक स्कूल का मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से अनुपात 5/2 है, यानी देखिए वो लंबाई कितना है 5x कर लीजिए और चौड़ाइया कितना है 2x है, हो गया। यदि चौड़ाई 40 मीटर हो, इसका मान दे दिया है कितना 40, तो निकाल लीजिए x बराबर कितना हो जाएगा 20, x का मान 20। तो लंबाई ज्ञात कीजिए, लंबाई क्या मान है 5x ना, तो 5 गुणे x का मान रख दीजिए 20, 20 × 5 = 100 का मीटर। देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा,
ऑप्शन नंबर ये वाला बी वाला सही है। बहु क्वेश्चन अगर आपको समझ आया है तो आप लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए फिर मैं आपको बता दूं, लास्ट में 3 क्वेश्चन हम देंगे जिसको हल करके आपको कमेंट में उसका आंसर बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मिश्रण का सवाल है, ये पूछा गया, इसको देखते हैं। कह रहे 729 लीटर दूध और पानी के मिश्रण, तो दूध असंबंध है पानी। कह रहा है ना कि 729 लीटर है, तो 729 7 संबंध 2 है, तो ये बताए 7 2 9 बराबर कितना है 729। देख लेते हैं कितना दूध है कितना पानी अलग अलग, तो कटा 9 8 72, 9 एकम है 9 81। तो ये बताइए वो है 7 है, तो 81 में 7 से गुणा कर दीजिए, 7 एकम में 7 7 8 है 56। 567 लीटर का था दूध था, पानी कितना था तो 2 है ना, तो 81 में 2 से गुणा कर देंगे, 2 8 दूनी के 16, 162 लीटर का था पानी था। अरे ये समझे हैं, अरे कुछ नहीं, 729 लीटर है ना दूध और पानी का मिश्रण का अनुपात, तो 7 संबंध 2 के अनुपात में है, तो निकाल लेते हैं कितना दूध है कितना पानी, तो 7 2 9, 9 में भाग देकर एक एक गुणा करके निकाल लेंगे। अब देखिए कह रहा कितना पानी मिला, मान लीजिए 100 पानी मिला दिया जाए, तो यह अनुपात 7 संबंधित 3 के हो जाता है, तो 567 बटा में 162 प्लस x बराबर कितना 7 संबंधित 3। आपका क्वेश्चन क्या होगा, हल हो गया। गुणा कीजिए, 17 के 21 के 1 हाथ में लगल 2, 36 18 2 20 के 0 2, 5 15 2 17 बराबर इसका इसमें 7 दूनी के 14 और 7 6 के 42 1 43 के 3 4 और 7 1 7 4 11, ठीक, आप प्लस 7x, ठीक है ना। अब क्या कीजिए घटा दीजिए, 17 0 1 माइनस 11 7 34 अब बराबर कितना हो जाएगा 27, घटा दीजिए, 11 में से 4 गया 7, 9 में से 3 गया 6, या 6 में से 1 गया कितना हो जाएगा 5, 1 गया 1 बराबर 7x। अब x बराबर का इसमें कितना भाग दे दें बाबू 7 से, देखिए 7 8 है 56 और 7 कम में 7, x बराबर कितना हो जाएगा 81, यानी इसका आंसर क्या होगा 81 लीटर। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए सही है। समझ पाए हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्त, कह रहा किसी वस्तु पर 15% छूट देने के बाद 2550 रुपया में बेचा जाता है, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। छूट देने के बाद यानी 85% का मान कितना दे दे रहे बाबू 2550, तो 1% का निकाल लेंगे तो 2550 और बटा में कितना 85 और 100 का निकाल देंगे तो 100 से क्या हो जाएगा गुणा निकल जाएगा। कटाइए, 5 एकम में 5 5 7 35 5 5 25 5 एकम में 5 17 या 51, तो कितना हो जाएगा 3000। क रुपया हो जाएगा उस वस्तु का अंकित मूल्य 3000 रुपया। देख रहे हैं ना कितना तेजी से आ रहा है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ये वाला सही है। चलिए ये मेरे भाई अब जितने भी जो क्वेश्चन थे 10 क्वेश्चन डेली हम बताते हैं वो बता दिए हैं। जो रेलवे जो एनटीपीसी की परीक्षाएं हो रही है उसके लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वैसे ही क्वेश्चन आ रहा है। और ऐसा कुछ नहीं कि मतलब कि जो चैप्टर जो रेलवे में पूछे जाते हैं, जो रेलवे में चैप्टर है क्या अदर परीक्षाओं में नहीं है। आप यूपी पुलिस एसएससी जीडी, उसके बाद रेलवे ग्रुप डी है, आरपीएफ है, टेक्नीशियन है, ठीक ना, ये जितने भी ये भर्तियां हैं सब में ये चैप्टर मैथ के हैं। तो कोई जरूरी थोड़ा है कि जो रेलवे के बच्चे तैयारी कर रहे हैं केवल वही देखेंगे, सभी बच्चे इसको देख सकते हैं। और हम डेली बाबू ना 3 क्वेश्चन ऐसे देते हैं जो किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे ही गए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। आप उसको हल करके कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम डेली कहते हैं। देखिए आज फिर हम 3 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इन तीनों क्वेश्चनों को आप कमेंट बॉक्स तीनों क्वेश्चनों को आप हल करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए, तब ना हम समझेंगे कि हाँ आपको जो भी चीज़ें हम समझा रहे हैं वो आपको समझ में आ रही है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं वो भी तो लिख दीजिए कि हमें नहीं आ रहा है। आप प्रयास कीजिए, हम डेली कहा करते हैं यार, डेली कहते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में हम देखते हैं तो बहुत कम मेरे भाई का आंसर आया होता है, अच्छा नहीं लगता।
इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि यार ये जो 3 क्वेश्चन हम देते हैं होमवर्क के रूप में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको आप डेली हल करके कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसी को अगर डेली आप 3-3 को ही देखते रहेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए इन क्वेश्चनों का आप फिर हल कीजिएगा, हल करने का प्रयास कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर कल हम मिलेंगे। जय हिंद।